हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 8 का बचपन के दिन। क्या लेके आया हूँ? बचपन के दिन। इसमें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म 15 अक्टूबर कितना हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ए मतलब होता है अबुल, क्या होता है? ए मतलब अबुल, पी मतलब पाकिर, पी मतलब क्या होता है बाबू रे? पाकिर, पी मतलब पाकिर, और जे मतलब जैनुलाब्दीन, जे मतलब क्या होता है बाबू रे? जैनुलाब्दीन, यानी अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका नाम था। बेचारा का जन्म मतलब कि बहुत महान पुरुष ये थे, समझे? क्या थे? बहुत महान पुरुष थे। ये एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट। इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, समझे ना। अब देखिए, इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी मृत्यु हो गई थी 27 जुलाई 2015 ईस्वी। 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका 83 वर्ष उम्र था। कितना उम्र था बाबू रे? 83 वर्ष इसका उम्र था। और देखिए, इनको बहुत सारे सम्मान दिया गया। देश के राष्ट्रपति बने 2002 से लेके 2007 तक। ये देश के क्या बने रहे? देश के राष्ट्रपति बने रहे। देश के क्या बने रहे बाबू रे? राष्ट्रपति बने रहे। और देखिए, इनको भारत रत्न दिया गया। इनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, वीर सावरकर अवार्ड दिया गया था। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले थे। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे, इन्हीं के बचपन के बारे में जानेंगे। सुनिए क्या कहता है। कहता है कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। गरीब परिवार था, तमिल परिवार था तमिलनाडु का। रामेश्वर कस्बे में इसका जन्म हुआ था। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन, पिताजी कहते जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे। इसके बावजूद ये क्या थे बाबू रे? बुद्धिमान थे, और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। और इनकी माँ असियम्मा थी। माँ कौन थी? असियम्मा। माता का नाम, पिता का नाम 100% नाम रखिएगा याद। और इसका फुल फॉर्म एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इसका नाम भी याद रखिएगा। उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। आदर्श जीवन संगिनी पत्नी थी, समझे ना। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में, पूर्वजों के घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। पक्का और क्या था? बड़ा था। अब सुनिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? हर एक पंक्ति को समझ के भावनाओं को समझेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। कहता है कि बचपन में मेरे कितने मित्र थे? बचपन में मेरे 3 मित्र थे। पहला का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरा का नाम था अरविंद, तीसरा का नाम था शिव प्रकाशन। ई भी याद रखिएगा। बचपन के कितने सच्चे मित्र थे? 3, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वर की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 5वीं कक्षा में पढ़ता था। तो एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था। टोपी तो पहनबे करता है मुस्लिम समाज में, समझे ना, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। हर एक मुसलमान को देखिएगा वो व्हाइट कलर का टोपी पहनता, वो जिससे मुसलमान होने का प्रतीक होता है। हम लोग हिंदू होते तो तिलक लगाते, वो मुस्लिम होते तो वो करते हैं। सबका अपना अपना फैशन होता है, अपना अपना धर्म को मानने का अलग अलग तरीका होता है। कहता है कि कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। देखिए, जनेऊ पहन के उसके रामानंद के साथ पहुँचता है। इसलिए कहते हैं हम भारत में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब एक हैं। ये नेता लोग कुछ होते हैं ना, ये मशरूम, समझे ना, ये सब हिंदू मुस्लिम करा के वोट ले जाते हैं, समझे। लेकिन हम सबको ये मानना होगा कि हम सब हिंदुस्तानी है। हम सब क्या है? हिंदुस्तानी है। हमारे रक्त में देखिए, ये थोड़ी तय करता कि हम हिंदू मुस्लिम है। ये तो बाहर की बता दिया गया कि हिंदू है, ये मुसलमान है। ये सबसे आप आगे निकलिए। ये सबसे क्या निकलिए? आगे। आप कभी भी अपने दोस्तों में बैठिए तो कभी मत कहिएगा मैं हिंदू हूँ तू मुसलमान है, बल्कि हम कहिएगा कि हम एक विद्यार्थी हैं और हम एक हिंदुस्तानी है। हिंदू मुस्लिम कभी मत करिएगा, समझे ना। ये समझे ना, बहुत खराब चीज़ होती है। धर्म के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, समझे ना। और स्टूडेंट लोगों को तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। सुनिए, नए शिक्षक को हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। कुछ टीचर हो जाते हैं जिसको हिंदू मुस्लिम में लड़े रहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देखकर काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। ये सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वर मंदिर के क्या थे? पुजारी थे, उन शिक्षक महोदय को बुलाया। अब देखिए, इनका दोस्त घर जाता है तो अपने पिता को सारी घटना सुनाता है, और उसके घटना सुनते ही क्या करते? उसे
टीचर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद देखिए क्या कहता है कि निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिक का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर केवल न दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के करे और रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनका विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव हो गया। जब इनके पिताजी ने शिक्षक को बुलाकर समझाया तो उनके सोच विचार स्वभाव सब चीज़ में परिवर्तन हो गया कि एक टीचर जो होता है ना वो धर्म जाति ऊंच नीच गरीब अमीर सबसे ऊपर होता है, सबसे क्या होता है ऊपर होता है। और टीचर को कभी भी स्टूडेंट का चेहरा शकल धर्म जाति ऊंच नीच देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचर के नज़र में हर एक बच्चा एक समान रहना चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो हिंदू हो मुस्लिम हो ऊंच हो नीच हो कुछ भी हो, समझे। अब देखिए प्राथमिक पाठशाला में मेरे विद्वान शिक्षक व शिव ब्रह्मण्य अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ चले थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे कि कलाम मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम बड़े शहर लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। देखिए ये बहुत अच्छे टीचर थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने को बुलाया। उनकी पत्नी हर बात से बहुत ही परेशान थी। आगे सुनिए, परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया। मतलब परेशान था कि एक मुसलमान लड़के को हमारे घर में आमंत्रित किया गया। उन्होंने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह खाने को बुलाया। ये देखिए इसका स्कूल है, क्या है स्कूल, इसको पीछे वाले बेंच पर बैठा दिया गया। सुनिए वो टीचर की पत्नी बोली कि मैं एक मुसलमान को अपने रसोई घर में खाना खिलाऊंगी, इसलिए वो मना कर दी। लेकिन शिक्षक हार नहीं माने, वो अगले दिन फिर कलाम साहब को बुलाए, खाने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए बोले इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जो तुमने व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्या सामने आती है। देखिए अगर हिंदू मुस्लिम को बदलना है, हम सबको हिंदुस्तानी बदलना है, तो ये जाति का मामला जो है इसको नीचे रखना होगा। क्या रखना है? नीचे। और मानवता का भावना हमको ऊपर लाना होगा कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। अगले सप्ताह मैं जब उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ने मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाई। देखिए लाजवाब हो गया। क्या हो गया? लाजवाब। जो पत्नी ने कहा कि मैं खाना अपने रसोई में नहीं खिलाऊंगी, उन्हीं पत्नी ने उन्हें रसोई में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाई। बताइए क्या शानदार स्वभाव है। काश भारत के हर एक कोने में ऐसा स्वभाव आ जाए तो कभी हिंदू मुस्लिम होगा ही नहीं। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वर के जिला मुख्यालय रामानाथपुरम स्थित स्वाटज हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक अयादुरे सुलेमान बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते थे। वो क्या छात्रों को बढ़ाते? उत्साह, मनोबल होता है, तुम ये कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो ये, समझे। रामानाथपुरम में रहते हुए अयादुरे सुलेमान से मेरा संबंध के बाद देखिए संबंध अच्छा बन गया था। अब सुनिए, अब कहता है काफ़ी प्रगाढ़ हो गया था। वे कहा करते थे कि जीवन में सफल होने का परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकत समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीद। हमें इच्छा होनी चाहिए कि हमको ये करना होगा, आस्था होनी चाहिए कि हमको सफलता जरूर मिलेगी, और उम्मीद भी होना चाहिए कि हाँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको मिलेगी सफलता। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ, जो कुछ भी चाहता हूँ, उसके लिए पहले मुझे तीव्र कामना करनी होगी, निश्चित रूप से उसे पा सकूँगा। किसी चीज़ को पाने के लिए तीव्र कामना करना होगा, तभी हम उसे निश्चित रूप से पा सकेंगे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति योग्यता को आभास कराते थे। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। निष्ठा और विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को।